गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। आज हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ओवर द जॉ। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन टीथ देख रहे हैं। तो ह्यूमन टीथ आर थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट, बुनोडोंट एंड ब्रेकिडोंट। सबसे पहले थिकोडोंट हमको देखना है, तो इसी कारण से हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट ओवर द जॉ देख रहे हैं। तो एक्रोडोंट टीथ है, प्लीरोडोंट टीथ है और थिकोडोंट टीथ है। एक्रोडोंट टीथ वैसे टीथ को कहते हैं जैसे मान लीजिए जो है, जो के ऊपर सिर्फ टीथ रखा हुआ, तो ऐसे टीथ को एक्रोडोंट टीथ कहते हैं। और प्लीरोडोंट अगर साइड से रखा हुआ तो प्लीरोडोंट, और अगर सॉकेट और जॉ बोन में अटैच है तो उसे कह देंगे थिकोडोंट। तो ये सबसे ज्यादा मजबूत होगा, है ना। तो एक्रोडोंट द टीथ विच इज आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द जॉ बोन। एग्जांपल पाइसेस एंड एम्फीबियंस, ये देख रहे हैं टर्मिनल पार्ट के साथ है टीथ एंड जॉ बोन। प्लीरोडोंट यानी द टीथ विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द जॉ बोन। अगर इसे जॉ ले रहे हैं तो इसके लेटरल साइड में टीथ अटैच। थिकोडोंट द टीथ विच आर अटैच्ड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। तो ये किस में होगा? ह्यूमन और क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल जो होता है रेप्टाइल्स होता है, इसमें हम लोगों के जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया था। फोर चैम्बर हार्ट इसमें ही पाया जाते हैं, हम लोगों में पाया था। और डायफ्राम इसमें ही पाया था, हम लोगों में पाया था। और थिकोडोंट टीथ इसमें ही पाया था, हम लोगों में पाया था। तो ये चीज हम लोग लेके चल रहे हैं क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि हेट्रोडोंट टीथ क्या है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड डोंट मीन्स टीथ. It means in the human different types of teeth are present. There are 4 different types of teeth are present. Incisor, canine, premolar and molar. तो सबसे पहली बात करें इंसीजर क्या है, तो इट इज द कटिंग टीथ। दे आर मोर डेवलप्ड इन रोडेंट्स, यानी रैट में है। टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द अपर इंसीजर। पूछ देता है कि टस्क जो निकला हुआ रहता है दांत, वो एलिफेंट का क्या है, तो इंसीजर है। कैसा इंसीजर? अपर इंसीजर, नॉट द लोअर इंसीजर। ठीक है। इंसीजर है वन रूट, यानी इंसीजर में सिर्फ अगर रूट की बात करें, अगर ये टीथ है तो उसमें सिंगल रूट ये होंगे, है ना, एक ही रूट होंगे, सिंगल रूट। किसमें? तो इंसीजर में। और केनाइन में भी सिंगल रूट होंगे। अब हम लोग केनाइन वगैरह देखेंगे, तो पहले आप लिख लीजिए इसे, फिर हम रब करते हैं। हाँ, तो हम लोग केनाइन के बारे में देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। टीयरिंग फाड़ने का काम आ रहा। इन द रेबिट्स कैनाइन आर एब्सेंट। रेबिट्स में क्या है? कैनाइन एब्सेंट है। इंस्टीड ऑफ कैनाइन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेमा, एक स्पेस होगा जो कि इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में होगा, क्योंकि वहां कैनाइन है नहीं, तो उस स्पेस को ही कहते हैं डायस्टेमा। कैनाइन इज मोर डेवलप्ड इन द कार्निवोरस एनिमल, क्योंकि फाड़ने का काम कार्निवोरस एनिमल, टीयरिंग का काम कार्निवोरस एनिमल ही करेगा। ओनली वन रूट इज प्रेजेंट इन द कैनाइन। कैनाइन में सिर्फ एक ही रूट पाया जाएगा, जैसे इंसीजर में था। कैनाइन को हम लोग कैपिटल सी से भी लिखेंगे, इंसीजर को कैपिटल आई से लिख रहे थे। प्रीमोलर के लिए हम लोग पीएम से देंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिक टीथ और ग्रिंडिंग टीथ और मेस्टिकेटिंग टीथ। प्रीमोलर इज एब्सेंट इन द मिल्क टीथ। मिल्क टीथ जो होता है उसमें प्रीमोलर नहीं होता। इसमें भी रूट जो है, इसमें रूट जो होता है सिंगल भी होता है और डबल भी होते हैं, यानी एक रूट भी होगा और दो रूट भी होगा। लास्ट पार्ट होगा, हमने बताए थे कि टीथ के 3 पार्ट है, क्राउन, नेक एंड रूट। तो ये रूट जो हो सकते हैं इसमें सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं। सिंगल रूट पाया जाएगा अपर सेकेंड प्रीमोलर एंड लोअर प्रीमोलर में, और डबल रूट पाया जाएगा अपर फर्स्ट प्रीमोलर में। ठीक है, ये चीज हम लोग कहाँ पर देखेंगे? तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें डेंटल फॉर्मूला में। मोलर, मोलर को हम लोग जो लिखते हैं कैपिटल एम से लिखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चीक टीथ और ग्रिंडिंग टीथ और मेस्टिकेटिंग टीथ। द लास्ट थर्ड मोलर इज कॉल्ड द विजडम टीथ। लास्ट थर्ड मोलर है ना, उसी को क्या करें? विजडम टीथ। वो विजडम टीथ क्या होता है? एडोलेसेंस के बाद आता है, यानी एडल्ट स्टेज में आता है। किसी किसी में आता भी है, किसी में नहीं भी आता है। किसी में 28 टीथ ही रह जाते हैं, किसी में 32 टीथ रहता है। जो 32 टीथ है वो क्या है भाई? 4 जो लास्ट चारों कॉर्नर में होता है वही विजडम टीथ है। तो किसी में आता भी है, किसी में नहीं भी आता है, तो ये बाद में आता है। ठीक है, इसी को विजडम टीथ करें। इसमें भी रूट की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें भी 3 और 2 रूट्स होते हैं। यहाँ सिंगल और डबल रूट थे। मोलर की बात करें कैपिटल एम से लिखते हैं, इसमें 3 और 2 रूट है। द अपर मोलर्स हैव 3 रूट्स। मोलर में जो कैपिटल एम से लिख रहे हैं इसमें क्या है? अपर मोलर्स हैव 3 रूट्स और द लोअर मोलर्स हैव 2 रूट्स। ये चीज है, इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग अब देखेंगे हेट्रोडोंट टीथ देख चुके हैं, होमोडोंट टीथ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ था, तो उसी प्रकार से होमोडोंट सिमिलर टाइप ऑफ टीथ है, यानी सिमिलर टीथ होंगे, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर इसमें
नहीं होंगे। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ टीथ यानी पीसेस एंड एम्फीबियंस हो जाएंगे इसके एग्जांपल। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस इन लाइफ, यानी कितने बार टीथ हो रहा है लाइफ टाइम में, एक बार हो रहा है या दो बार हो रहा है या बहुत बार हो रहा है टीथ आ रहा है। तो हम लोगों में क्या है, कुछ टीथ जो होता है मोनोफायोडोंट भी है जो सिंगल टाइम आ रहे हैं, और कुछ टीथ जो होते हैं डाइफायोडोंट भी यानी दो बार आ रहे हैं। जैसे मिल्क टीथ क्या है, एक बार पूरा आया और पूरा खत्म हो गया और फिर वो आया, ठीक है, यानी दो बार आया लाइफ टाइम में मिल्क टीथ, यानी 20 टीथ जो होता है वो दो बार आ रहा है। और हम लोग जानते हैं 32 टीथ है, इसका मतलब 12 टीथ क्या है, एक ही बार आ रहा है लाइफ में। द टीथ विच अपियर ओनली वंस इन लाइफ इज कॉल्ड मोनोफायोडोंट, जैसे प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर्स इन मैन। डाइफायोडोंट, द टीथ विच अपियर ट्वाइस इन लाइफ इज कॉल्ड डाइफायोडोंट, जैसे इंसिजर, कैनाइन, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर्स। इसे हम लोग डेंटल फॉर्मूला में देखेंगे। तो पोलीफायोडोंट, द टीथ विच अपियर्स मेनी टाइम्स इन लाइफ इज कॉल्ड पोलीफायोडोंट, जैसे पीसेस एंड एम्फीबियंस। इसी कारण से तो पीसेस का क्या था, एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ था जो कि सिर्फ ऊपर पे रखा हुआ था तो बार बार टूट जा रहा था, इसी कारण से उसमें क्या पोलीफायोडोंट है। अब कोई कह देगा कि सर दो ही बार क्यों टीथ आ रहा है लाइफ में हम लोगों में, तीन बार क्यों नहीं आ रहा है, चार बार क्यों नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, टूथ बर्ड जो होता है हम लोगों में वो दो ही होता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टूथ बर्ड दो बना होता है, जितना टूथ बर्ड बना होगा उतना ही बार क्या होगा, फॉर्मेशन होगा टीथ का। तो हम लोग में टूथ बर्ड जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनता है दो ही बनता है, एक आता है फिर वो खत्म हो जाता है मिल्क टीथ, फिर दोबारा आता है, फिर अगर वो खत्म हो गया फिर तीसरा बार नहीं आएगा, क्योंकि टूथ बर्ड दो ही बना हुआ है हम लोगों के मिल्क टीथ में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टूथ बर्ड बनता है। अब आ जाइए बूनोडोंट एंड ब्रेकीडोंट भी हम लोगों का टीथ होता है। तो बूनोडोंट क्या है, स्मॉल राउंडेड कस्प, यानी जो कस्प है साइड वाला ये स्मॉल होगा राउंडेड होगा, है ना, किसमें, तो ह्यूमन के केस में स्मॉल एंड राउंडेड कस्प होगा। ब्रेक्यूडोंट हैविंग शॉर्ट क्राउन, ये जो क्राउन दिख रहा है विजिबल पार्ट है ये शॉर्ट है, ऐसा नहीं कि देखिएगा आप हॉर्स वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा दांत रहता है, तो हॉर्स क्या क्या होता है, बड़ा दांत रहता है ना। तो इसके बाद एलिफेंट का बड़ा दांत रहता है, और भी बहुत सारे हिपोपोटामस वगैरह का बड़ा दांत रहता है। तो हैविंग शॉर्ट क्राउन हम लोग में छोटी क्राउन है ह्यूमन में। अब आ जाते हैं कुछ नोट पॉइंट है ये कि टीथ विच इज एब्सेंट इन द, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जिसमें टीथ होता ही नहीं है, जैसे टीथ विच इज एब्सेंट इन द बर्ड्स, बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं। इसी कारण से वो कभी भी बर्ड्स को देखिएगा तो उस फूड के साथ साथ ग्रेन्स भी लेता है, कुछ दाने भी ले लेते हैं कि उसको चबाने का काम करे, मेस्टिकेटिंग करने का काम करे। टॉर्टोइज में भी नहीं होते, हिपोकैम्पस इसमें भी क्या होता है, नहीं होता है क्या, टीथ। तो ये याद रखेंगे बर्ड्स, टॉर्टोइज एंड हिपोकैम्पस में टीथ होता ही नहीं है ना। तो ये चीज देख ले। अब हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक बच गया, वो है डेंटल फॉर्मूला, उसको देखेंगे टीथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए डेंटल फॉर्मूला हम लोग अब निकालना चाहेंगे। तो डेंटल फॉर्मूला तीन तरह का हम लोग निकालेंगे, एक मिल्क टीथ का और एक एडोलेसेंस एज का और एक डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का निकालेंगे। तो मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2102 बाय 2102 इंटू 2, ऊपर लिख देंगे ICPMM, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यानी ऊपर को यानी हाफ इस प्रकार से कर दिए, यानी इस पोर्शन का हम लोग कर दिए, इंसिजर कैनाइन, पहला इंसिजर फिर कैनाइन फिर प्रीमोलर फिर मोलर, उसी तरह से नीचे का इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, और उसी प्रकार से हमने इस पोर्शन का निकाल दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया दो से, तो दोनों पोर्शन का हो गया। तो इसी कारण से ऐसे कर लिए, पहले हाफ पोर्शन इधर का हाफ पोर्शन इधर का, तो ऐसे करते हैं। तो यानी कि 2 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 4 बाय सेम चीज 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4, इट मीन्स 10 बाय 10, यानी अपर जॉ में 10 टीथ होंगे और लोअर जॉ में भी 10 टीथ होंगे, यानी टोटल टीथ इन द टेम्पोररी टीथ इज टोटल 20 टीथ present in the milk teeth। यानी कौन एब्सेंट है, प्रीमोलर एकदम एब्सेंट है, प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर इज एब्सेंट।
प्री मोलर एंड लास्ट मोलर क्या है, एब्सेंट है। ये तीत